राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ व प्रज्ञा पुराण कथा से पूर्व मात्र शक्तियों ने निकाली कलश यात्रा। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए परसेंडी बहराइच से संवाददाता अशोक सोनी जी की ये खास रिपोर्ट। माता भगवती कुंज आश्रम परसेंडी में 14 मार्च 2024 से आयोजित हुए 51 कुंडीय राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा के निमित्त आयोजित कलश यात्रा में हजारों की संख्या में पीठ वस्त्रधारी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पूरे वातावरण को हम बदलेंगे युग बदलेगा के गगनचुंबी उद्घोष से गूंजायमान कर दिया। 51 कुंडीय राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा 14 से 18 मार्च 2024 में माता भगवती कुंज आश्रम परसेंडी कैसरगंज बहराइच में भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा में माननीय एमएलसी जी एवं ब्लॉक प्रमुख जी व कौशलेंद्र चौधरी जी एवं हजारों की संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। बताते चले उक्त कार्यक्रम को प्रज्ञा त्रिपाठी एमएलसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संदीप सिंह विसेन ब्लॉक प्रमुख कैसरगंज, विजय सिंह रैकवार आयोजक, लाडली प्रसाद वर्मा प्रबंधक, माता भगवती कुंज आश्रम मान सिंह वर्मा प्रभारी वाराणसी जोन, जय प्रकाश वर्मा, मनी राम वर्मा, सुनील जायसवाल, ओम प्रकाश अवस्थी प्रबंधक, गायत्री परिवार ट्रस्ट गोंडा, अवधेश कुमार शुक्ला, गणेशपुर बाराबंकी, बेचन लाल त्यागी, ममता सिंह, अर्चना सिंह, खुशहाल चौधरी, कौशलेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। लेकिन गोद के बच्चे से लेकर के 14-15 साल तक के बच्चे नहीं आए। तो भगवान राम ने एक बूढ़े अयोध्यावासी से पूछा, भैया अपने अपने बच्चों को क्या घर में बंद करके आए हो? छोटे छोटे बच्चे, कुमार और किशोर अवस्था के बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो अयोध्यावासी ने रोते रोते कहा, हे राम, जब से आप अयोध्या छोड़ करके गए तब से किसी के घर में बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। जब से आप अयोध्या छोड़ करके गए तब से किसी के घर में विवाह शादी ही नहीं हुए। जब से आप अयोध्या छोड़ करके गए तब से कोई मंगल गीत ही नहीं गाए गए। इतना बड़ा अनर्थ हुआ। और वर्तमान समय में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी देखा कि आज एक नारी की बात नहीं है। आज घर घर में व्यक्ति के विचार बिगड़े हुए हैं। हमारे मकान का हर कमरा को भवन बन गया। किसी में बाप गाली बक रहा है, किसी कमरे में बेटा आंख तले रह बैठा है, किसी कमरे में बेटा जुआ खेल रहा है, किसी कमरे में बेटा शराब पी रहा है, किसी कमरे में सास हनुमान जी जैसा मुंह फुलाए बैठी है, तो किसी कमरे में बहू गुब्बारे जैसा मुंह फुलाए बैठी है। और हमारे मकान का हर कमरा आज पूरी तरह से को भवन बनता चला जा रहा है। इस बात को जब पूज्य गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, विचारों की विकृति को हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने विचार क्रांति अभियान का शंख निनाद किया, विचार क्रांति का शंख निनाद किया। और आप चारों तरफ विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से हम लोगों के श्रेष्ठ विचारों को जिंदा कर देना चाहते हैं। को विचारों को आवारा कुत्तों की तरह हम अपने मन में नहीं भटकने देंगे, बल्कि सद्विचारों की एक ऐसी सशक्त सेना खड़ी करेंगे जो आगे चल करके युग परिवर्तन में सहायक सिद्ध हो सके, सत्युग की वापसी हो सके, 21वीं सदी बड़ा उज्जवल भविष्य की ओर जा सके और युग तीर्थ शांति कुंज की चेतना चारों तरफ हर व्यक्ति को प्राणवान बनाए। इसके लिए ये 51 कुंडी, 24 कुंडी, 108 कुंडी, 251 कुंडी और अश्वमेध यज्ञ का जो अभी आपने देखा बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग बॉम्बे में हुआ, ऐसा ही प्रयोग अब जल्दी 2 जगह और होने वाला है। और इस प्रकार से बंधु आप देखेंगे कि सारी दुनिया में एक नई क्रांति खड़ी हुई। उसी क्रांति का सूत्रपात शुरुआत आज आपने कलश यात्रा के द्वारा इस 18 तारीख तक के इस आप राष्ट्र जागरण का जो कार्यक्रम है कि हमारा राष्ट्र सशक्त और समर्थ कैसे बने, इस संदर्भ में हम आपको कुछ चिंतन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से देंगे। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त संदेश सुना। मैं आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप कलश यात्रा में आई हुई बहनों का सुख सौभाग्य बढ़े, आपका धन बढ़े, आपके सुख बढ़े, आपकी समृद्धि बढ़े, आपके बच्चों में सुबुद्धि और सुसंस्कार बढ़े। इन्हीं संदर्भों के साथ में अब आरती की थाली प्रज्वलित करें। आरती होगी, जब मंत्र से आरती हो तो आप सिर पर बैठे ही बैठे कलश रख लेंगे।
आपकी तरफ मुंह करके जब तक बहनें आरती करेंगी तब तक आप सिर पर रखे रहेंगे। और जैसी जय गायत्री माता आरती होगी तो बहनें, आरती वाली बहनें इधर मुंह कर लेंगी और इधर जो देव स्थली बनी हुई है, जो हमारे स्वरूप बैठे, इनकी आरती होगी। और तत्पश्चात सपाटे में हमारे स्वयंसेवक, तंदुरुस्त स्वयंसेवक सब जगह भाइयों तक केले का प्रसाद पहुंचाएंगे। और उसके पश्चात आप कलशों को यहीं पर छोड़ देंगे। हमारे स्वयंसेवक भाई बहन जैसे जैसे जमाना होगा वहाँ पर यज्ञशाला में वहाँ जमाएंगे। आप लोग आगे कोई बाद में रख देंगे आरती के बाद। और यहाँ का कार्यक्रम अभी का समाप्त होगा। शाम के कार्यक्रम का मुझे पता नहीं है क्या घोषणा भाई जयप्रकाश वर्मा जी भाई साहब बताएंगे। और तब तक आरती के लिए आप जल्दी आरती प्रज्वलित कर लें। 2-4 स्वयंसेवक जल्दी उठे, आरती जला दें। जो बहनों की ड्यूटी लगी है वो आरती की थाल आगे करें। और श्रीमती शिखा त्रिपाठी बहन जी से मैं निवेदन करता हूँ वो आरती के लिए यहाँ आ जाएंगे। बहनें लाइन से खड़ी हो जाएं आरती की थाल ले करके। और आप अपने सिर पर ये कलश रख लें, सामने स्पेस से खड़ी हो जाएं। 1-1, 2-2 फुट दूर छोड़ करके खड़ी हो। हाँ और बोलिए। ये शिखा त्रिपाठी बहन जी हैं, ये कुमारी विजय लक्ष्मी इंटर कॉलेज गजाधरपुर की प्रबंधक हैं। और ये यहाँ आरती के लिए ये मंच पर जो आरती है वहाँ आ जाइए। एक बहन वहाँ मंच पर आइए, उनको मंच पर भेज को मंच पर भेज दीजिए। और बाकी यही कन्याएं जो हैं इन आगे से कन्याओं को खड़ा कर दीजिए, वो आरती करेंगे। यहाँ लाइन से खड़ी हो जाइए, दूरी बना करके। बाकी कन्याएं वही लाइन से खड़ी हो जाएं आरती के लिए। लड़कियां, बच्चियां जिनके हाथ में थाली है खड़ी हो जाओ, यहाँ जाओ। कलशों के बीच उधर मुंह करके खड़ी हो, इधर आओ, यहाँ कलशों के पास में ये बाहर उधर मुंह करो। और